भगवान नाम, हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम के अतिरिक्त जिस किसी को दूसरे किसी साधन का भरोसा हो वो करे। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मेरे लिए तो श्री राम नाम के अतिरिक्त दूसरे किसी का भरोसा है ही नहीं। मो को तो राम को नाम कल्प तरु। मेरे लिए तो श्री राम का नाम ही कल्प वृक्ष है। कली, कली माने कलयुग में। तो कल हमने चर्चा की थी कि क्या कलयुग में ही नाम की महिमा है? नहीं, नाम महिमा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं उन्हें भले ही बहुत सावधानी से किया जाए तो भी कहीं न कहीं देश काल और अपनी पात्रता के कारण कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। सर्वथा निर्दोष साधन केवल श्री हरि नाम ही है। मंत्र जप की बड़ी महिमा है, पर मंत्रों का शाप विमोचन जरूरी है। वैदिक लोग गायत्री की विशेष रूप में गायत्री की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन वहां भी शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल नहीं है। तो सभी मंत्र का उच्चारण न भी करते बने किसी विशेष समयाभाव आदि के कारण, तो देवी गायत्री, ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म सापाद विमुक्ता भवो, वशिष्ठ सापाद विमुक्ता विश्व, विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भवो। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भवो, ये कहना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण हमने दिया, और अन्य अन्य मंत्रों में भी इस तरह से शाप विमोचन की विधि है। दुर्गा सप्तशती मंत्रात्मक है, उसमें भी शाप विमोचन की आवश्यकता होती है। अंगन्यास, करन्यास, हृदयादन्यास, ऋष्यादन्यास, अक्षरन्यास, इन सब की भी आवश्यकता होती है। आसन की आवश्यकता होती है, मुहूर्त की आवश्यकता होती है। जपादि में, जपांत में मुद्राओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। और इतना सब करने के बाद भी यदि आपका जप करने में चित्त व्यग्र है, एकाग्र चित्त से जप नहीं कर रहे हैं, तो व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त होने पर उस जप का फल आपको नहीं मिलेगा। पर हरिनाम में न तो शाप विमोचन की आवश्यकता है, न अंगन्यास करन्यास की आवश्यकता है, ना ही किसी दिशा का नियम है, ना ही किसी आसन विशेष का नियम है। कहां तक कहें, कलि संतरण उपनिषद में लिखा है, शुचि ही असुचिर्वा। पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो तो भी भगवान नाम लिया जा सकता है। नारद जी ने पूछा है महामंत्र के जप की विधि क्या है कलि संतरण उपनिषद में, तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्य विधि रीति, उसकी कोई विधि नहीं, जप ही उसकी विधि है। तो इतनी सरलता भगवान नाम में जो दे दी गई है, उसके कारण यही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मंत्र में आप वर्ण व्यत्यय नहीं कर सकते। वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? बोलो। मंत्र में वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? वर्ण अक्षरों को उल्टा पलटा कर सकते हैं क्या?
मंत्रों का स्वरूप सुरक्षित रहे, उसमें वर्ण व्यत्यास न हो, इसी को सुरक्षित करने के लिए घन पाठ, जटा पाठ आदि की परंपरा है। इसमें मंत्र का जो स्वरूप है वो सुरक्षित रहे। पर यहां तो सीधा कहो तो और उल्टा कहो तो, वर्ण व्यत्यास कर दो तो भी कोई फल में अंतर नहीं आएगा। राम राम का उल्टा मरा मरा होता है। जानी आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू, भय शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम महामंत्र का ही कीर्तन करते हैं महाराज जी, तो ब्रजवासी अलग ढंग से करते हैं। ब्रजवासियों की धुन महामंत्र के कीर्तन की बिल्कुल अलग है। और बंगाली अलग ढंग से करते हैं। अब भगवान वहां व्याकरण शास्त्र का प्रयोग नहीं करते कि इसमें वर्ण के उच्चारण का जो स्थान है वो सही है कि नहीं। शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण तो प्रायः कम लोग करते हैं। कोई किसना कहता है, कोई किसनु कहता है, और कई बार तो भैया जी बड़े प्रेम से बंगाली जब करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे को कहेंगे हो रे, तो भगवान नहीं कहते कि हा को हो बोल दिया, गलत हो गया जिसका जो उच्चारण। पर मंत्र में आपका ऐसे नहीं चलेगा कि कृष्ण को किसना कह दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। राम को रामो बोल दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। मंत्र में तो मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधार। मंत्रोहीनः, मंत्रहीन हो जाए, चाहे स्वर। दीग वाले बाबा इधर आ जाएं, वहां परेशानी हो रही, यहां बैठ के सुन लें। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, इस कमरे में एक कंबल रखा है, इसको उठा करके दे दो। बैठो। स्वर का दोष हो, जहां उदात्त स्वर लगाना चाहिए वहां उदात्त, जहां अनुदात्त वहां अनुदात्त, जहां स्वरित वहां स्वरित। शांत बैठो एकदम। इसीलिए देखो बटुक ब्रह्मचारियों, बहुत ध्यान से सुने, इसीलिए
स्वर लगाने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आ ह म जानी मकार के ऊपर स्वरित स्वर है और हा के ऊपर आपका हाथ नीचे आ गया तो वो अशुद्ध हो गया स्वर। आ ह म जानी, ये पहला मंत्र इसलिए हमने बोला रुद्री का कि जिसमें आपको छोटे बच्चों को भी समझ में आएगा। अब प्रमाद करेंगे तो आ हा म जाने ऐसे बोल रहे हैं, गलत हो जाएगा। गर्भ धम्म कहां जाएगी, कहां मुट्ठी बंद होगी, वो निश्चित है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्ण से हीन हो, स्वर से हीन हो, मिथ्या प्रयुक्त हो। मिथ्या प्रयुक्त माने जिस मंत्र का, जिस मंत्र के निमित्त विनियोग कहा गया है शास्त्र में, जिस कर्म के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, मनमाने ढंग से उसका किसी भी मंत्र का किसी भी काम के लिए प्रयोग कर देना, ये नहीं। सब निश्चित हैं, मिथ्या प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जिस कर्म का, जिस मंत्र का जिस कर्म में प्रयोग है उसी कर्म में उसका प्रयोग होना चाहिए। यदि ये सावधानी आप नहीं रखते हैं तो मंत्र मंत्र नहीं रह जाएगा। मंत्र जो है वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान के कार्य को नष्ट कर देगा। कैसे? बोले यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, जैसे स्वर की त्रुटि के कारण एक महान ऋषि का यज्ञ का संकल्प विफल हो गया। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया महाराज जी और संकल्प किया कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए, तो इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण किया। इंद्र शत्रु, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, ये मंत्र का एक भाग था। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु बढ़ जाए और शीघ्र ही इंद्र का शत्रु बढ़ जाए और बढ़ करके अपने प्रबल शत्रु इंद्र को मार डाले, इसलिए यज्ञ किया था। लेकिन इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था महर्षि को। अंतोदात्त न पढ़कर उन्होंने आदि उदात्त पढ़ दिया, तो आदि उदात्त पढ़ देने से बहुब्रीहि समास हो गया, और अंतोदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता। तत्पुरुष समास होने पर अर्थ होगा इंद्र का शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ हे इंद्र शत्रु, ये होगा। और जब आदि उदात्त होगा तो बहुब्रीहि समास होगा। इंद्र एव शातयिता शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ हे इंद्र शत्रु, अर्थ ही बदल गया। स्वर के बदलने से समास बदल गया और समास के बदलने से अर्थ बदल गया। कहां तो अर्थ था इंद्र से मरने वाला, इंद्र को मारने वाला, और बहुब्रीहि समास हो गया तो अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला। तो इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। हमारा निवेदन ये है कि इतने बड़े ऋषि से इतनी सी एक भूल हो गई, उससे फल में विपर्यय हो गया, तो हम लोगों को तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। उच्चारण के संबंध में भी सभी वैदिक एकमत नहीं हो पाते हैं। हो पाते हैं क्या? सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, उस परंपरा में जो सिखाया होगा वो है। दाक्षिणात्यों के उच्चारण की पद्धति ही अलग है, इधर के लोगों को उच्चारण की पद्धति अलग है। पर हरिनाम में ये सब बंधन नहीं रखे गए। इसलिए कलि कल्याण, कलयुग में कल्याण रूपी कल्प वृक्ष हरिनाम ही है, राम नाम ही है, और इसमें कल्याण रूपी फल लगते हैं। इसका तात्पर्य है कलिकाल में राम नाम के आश्रय के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं।
फल क्या है? ये फल क्या है? फल क्या है? संसारियों की दृष्टि में तो बहुत से फल हैं। किसी को धन चाहिए तो उसके धन ही फल हो गया, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को मुकदमा में विजय चाहिए, किसी को किसी कंपटीशन में विजय चाहिए, परीक्षा के कंपटीशन में, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को कोई ऊंचा पद चाहिए। चुनाव के समय नेताओं में बड़ी भक्ति जगती है। जहां कहीं पता चले वहां अच्छे महात्मा रहे तो वहां जरूर पहुंच जाएंगे जंगल में, चाहे भले ही 5 साल में फिर कभी खबर न लें, पर वहां जरूर पहुंच जाएंगे। महाराज आशीर्वाद दो, चुनाव जीत जाएं। ये भी उनका तो फल तो है ही है। और महात्माओं को भी सबको आशीर्वाद देना पड़ता, नहीं आशीर्वाद दें तो वहां रहना मुश्किल हो जाए। और ठाकुर जी लाज रखते हैं, किसी ने कोई ना कोई तो जीत हो गई, जो जीतेगा उसको आशीर्वाद सफल हो गया। पर ये फल नहीं है। कोई लौकिक किसी वस्तु की प्राप्ति को फल मानता है, कोई स्वर्गादि लोकों में भोगों की प्राप्ति को फल मानता है, पर लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति ये फल नहीं है। तब फल क्या है? जिस फल की प्राप्ति के बाद, बहुत ध्यान से सुने, जिस फल की प्राप्ति के बाद फलाकांक्षा ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाए, जिस फल को प्राप्त करने के बाद फल मिलने की इच्छा ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाए, ठंडी बस्ती में चले जाए, वो है फल। और वो फल क्या है? सब कर मांगहि एक फल, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, यही फल है। तो कल्याण रूपी जो राम नाम रूपी कल्याण रूपी वृक्ष है, उसका फल क्या है? भगवान में प्रेम हो जाना। नाम जप का फल है भगवान में प्रेम हो जाना। नाम जप का प्रेम है नाम में प्रेम हो जाना। नाम जप का फल और दूसरा नहीं, नाम जप का फल है नाम में प्रेम हो जाना। लीला का फल है लीला में प्रेम हो जाना। कथा का फल है कथा में प्रेम हो जाना। दूसरा फल यदि कोई सोचता है तो उसने वस्तुतः उसको स्वरूप को ही नहीं समझा, ऐसा समझना चाहिए। फल की बहुत बड़ी कीमत। भगवत प्रेम की प्राप्ति जिन्हें हो जाती है उन्हें किसी फल की आकांक्षा नहीं रह जाती है। भरत जी को प्रेम मिल गया तो भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद,
यह वरदान न आन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणऊं अनुग्रह तोरे। अरे भरत जी तो भरत जी हैं। जिस वृत्तासुर का भी हमने नाम लिया, वृत्तासुर को भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, प्रेम रूपी फल मिल गया वृत्तासुर को। तो वृत्तासुर क्या कह रहे हैं? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधे, हमें ध्रुवपद नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, हमें चक्रवर्ती सम्राट का पद भी नहीं चाहिए, रसातल का राज्य भी नहीं चाहिए, योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हम तो आपसे आपको चाहते हैं। भगवत प्रेम रूपी फल की जिसे प्राप्ति हो जाएगी, उसे किसी दूसरे फल की आकांक्षा रहेगी ही नहीं। और किसी दूसरे फल की आकांक्षा बनी भई है तो पक्का समझ लेना भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। प्रेमी तो मोक्ष भी नहीं चाहते, मोक्ष का सुख भी नहीं चाहते। अपुनर्भवम बा, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये जो प्रेम रूपी भगवत प्रेम रूपी फल है, इस फल की आकांक्षा यदि किसी को हो तो उसे हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए। और एक प्रार्थना और है, मान लो निष्काम भाव से भगवान नाम का आश्रय न लिया जा सके तो चिंता मत करना, कामना है बनी रहने दो कामना, कोई बात नहीं। सकाम भाव से ही नाम का आश्रय लो। नाम जपते 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 कामना भस्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और बिना बुलाए निष्कामता आ जाएगी, बिना बुलाए निष्कामता आ जाएगी। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है, राम भजन बीनु मितहि की कामा। राम भजन बीनु मितहि की कामा। फल विहीन तरु कबहू की जामा। फल विहीन तरु कबहू की जामा। जैसे थल के बिना वृक्ष, बिना भूमि के वृक्ष नहीं हो सकता, ऐसी बिना भजन के कामना नष्ट होती। भगवान नाम लेते लेते कामना सब नष्ट हो जाए, सब कामना भस्म हो जाए। एक सज्जन ने अपना अनुभव सुनाया। प्रेम भिक्षु जी महाराज, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज भावनगर में उन्होंने कीर्तन शुरू किया।
गुजरात की बात है। तो उसमें नियम क्या था महाराज जी कीर्तन में, कि जो कीर्तन करेगा वो प्रसाद पाएगा। क्योंकि पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के यहां कीर्तन में नियम था कि 1 पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, वो कीर्तन होना चाहिए, ये नियम था उनके यहां। वो कहते थे जीवों के कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन कीर्तन है, और कीर्तन भी खर्चीला हो जाए, महंगा हो जाए, तो जीवों के कल्याण का साधन फिर क्या रहा? फिर ये सरल साधन है, सहज साधन है, ये बात कैसे कही जाएगी? इसलिए कीर्तन में पैसा खर्च नहीं हो। आप लोग कहेंगे पैसा खर्च नहीं होगा, कीर्तन वाले भोजन करेंगे उसमें तो खर्च होगा, उसमें भी खर्च नहीं होना चाहिए। कीर्तन जहां उनका शुरू होता, लोग अपने अपने घरों से लोग बना बना करके लाते, तो सवेरे जो सामान इकट्ठा होता उससे बाल भोग हो जाता, फिर 9 बजे से इकट्ठा होते होते 12, 1, 2 बजे तक इकट्ठा होता, और लोगों के घर से दाल, साग, रोटी, जो अपने अपने घरों से लोग बना, कोई कच्चा कोई पक्का, सब तरह का 56 भोग समझ लो। दाल में दाल इकट्ठी हो रही, साग में साग, और रोटी में रोटी। नास्तिक तो बना के लाएगा ही क्यों, आस्तिक होगा, भक्त होगा, वही लाएगा। पर सब सामग्री इकट्ठी हो जाती तो उसी में तुलसी जल छोड़ के कीर्तन के ठाकुर जी को भोग लग जाता, वो वहीं बैठ के सब पा लेते। और दोपहर पीछे इकट्ठा होता होता तो 9 बजे, 8-9 बजे रात तक इकट्ठा होता रहता, और फिर उसी को तुलसी छोड़ के भोग लगता, तो 12, 1 बजे, 2 बजे, हमारे सुबह 4 बजे तक लोग आते जाते, बचा तब तक खाओ, समाप्त हो गया तो जय सिया राम, कीर्तन करो, बाल भोग आ जाएगा तब तक। ऐसे ही अपने आप प्रेमियों के यहां से आता था, कीर्तन चलता था। तो एक परिवार इतना अधिक दरिद्र था, गरीब था, उसी परिवार के व्यक्ति ने यह अनुभव हमको सुनाया, और इतना दरिद्र था कि ये समस्या थी कि क्या खाएं। तो परिवार के लोगों ने निश्चय किया कि ये बहुत अच्छा यहां कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तन करने की तो बात है, कीर्तन में बैठे रहो, बाल भोग के समय बाल भोग, राजभोग के समय राजभोग, और ब्यारू के समय ब्यारू, और कोई पूछने वाला नहीं कि 2 बार खा रहे हो कि 3 बार, जितनी बार भूख लगे खाओ। तो कहते कि पेट भरने के लोभ से कीर्तन में बैठे, कीर्तन में कोई प्रेम नहीं था, पेट तो भर ही गया, और कहते अब लाभ ये हो गया कि उनका परिवार लंदन में रहता है, वो परिवार, और वहां भी प्रेम भिक्षु जी महाराज की तिथि आने पर अखंड विजय मंत्र का संकीर्तन करते हैं वो लोग, श्री राम जय राम जय जय राम, लंदन में। और उन्होंने कहा कि महाराज वो केवल भोजन के लिए किया गया नाम कीर्तन था, तो ठाकुर जी ने नाम महाराज ने इतना दे दिया, इतना दे दिया कि अब हम कह नहीं सकते, इतना दे दिया। किस लिए कीर्तन से जुड़े थे? भोजन के लिए भी कीर्तन करोगे ना तो इतना भोजन मिल जाएगा तुम खा नहीं सकते, सैकड़ों को खिलाओ फिर भी नहीं पूरा होगा। ये साक्षात कल्प वृक्ष है। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, यही कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष की छाया में बैठकर जो चाहोगे सो मिल जाएगा। और एक विशेष बात है, सब कुछ तो मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाए ऐसी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है कि कुछ पाने की, कुछ मिलने की इच्छा का समाप्त हो जाना, यही जीवन की उपलब्धि है। प्रेम प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है।
भरोसो जाही दूसरो सो करो। मोको तो राम को नाम न कल्प करो, कल कल्याण करो। भरोसो जाही दूसरो करो। सभी संतों ने, कल हमने बहुत से संतों का स्मरण किया था। सहजो बाई कह रही हैं ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। सहजोबाई से तो परिचित है ना, सुख संप्रदाय के आचार्य चरण श्री श्याम चरण दास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने जिनको सुखतार में दीक्षा दी, उन श्री चरणदास जी महाराज की शिष्या सहजोबाई। और सहजोबाई भैया जी वो शरीर संबंध से सहजोबाई भी बहन ही लगती थी चरणदास जी की, फुफेरी या मौसेरी कुछ बहन थी वो। और चरणदास जी तो विरक्त महात्मा थे। सहजोबाई अपने गौने के समय और ससुराल जा रही थी, तो चरणदास जी महाराज बैठे थे धूना पर, दिल्ली के आसपास की बात है। तो उसने प्रणाम किया और कहा बाबा अनुमति हो, मैं जा रही हूं ससुराल। बाबा पता नहीं किस मस्ती में थे। श्री चरणदास जी महाराज ने कहा जाना है रहना नहीं। तू अनहोती थोड़ी जा रही है, सबको जाना है, रहने यहां कौन आया है। जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा बीस, सहजो तनिक सुहाग पे, तेने काहे गुथायो शीस। इतना सुनते ही सहजोबाई को पूर्ण वैराग्य हो गया। इसलिए संतों में कहावत प्रसिद्ध है, चरण दास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खेचाता। साहित्यकारों ने, इतिहासविदों ने 18वीं सदी की मीरा कहकर के सहजोबाई का आदर किया है। मीरा जी के बाद यदि उस कोटि की कोई भक्ता हुई 18वीं सदी में, 15वीं 16वीं सदी में मीराबाई और 18वीं सदी की मीरा सहजोबाई। वो सहजोबाई कहती हैं ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों जान अजान अग्नि जो छुए, जान अजान अग्नि जो छुए, वह जोरे पे जा रे
वह जोरे पे जा रे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। यह जानकर कि यह अग्नि है अथवा यह न जानकर कि ये अग्नि है, जैसे भी आप छू लोगे आप जलोगे। अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद कैसे भी अग्नि छू जाएगी, जानकारी में छू जाए चाहे अनजाने में छू जाए, अग्नि का धर्म है जलाना। ऐसे ही राम नाम का स्वभाव है भव सागर से पार उतारना। ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। उल्टा सुलटा बीज गिरे ज्यों, उल्टा सुलटा बीज गिरे ज्यों, धरती माही कैसे धरती माही कैसे उपजी रहे निश्चय करी जानो, उपजी रहे निश्चय करी जानो, उपजी रहे निश्चय करी जानो। हरि सुमिरन है ऐसे, हरि सुमिरन राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। उल्टा पलटा कैसा भी बीज धरती में पड़े वो अंकुरित होगा ही। ऐसे ही कैसे भी हरिनाम मुख से निकल जाए वो एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, अवश्य फलीभूत होगा। वेद पुराणन में मछी काढ़ा, राम नाम सत सारा। वेद पुराणन में मछी काढ़ा, राम नाम सत सारा। तीन कांड में अधिक जानो, पाप जलावन हारा। अधिक जानो, पाप जलावन हारा। पाप जलावन हारा, पाप जलावन हारा। ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, ज्यों त्यों राम नाम ही तारे। तीन कांड हैं वेद में, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। सहजोबाई कहती हैं तीनों कांडों में, संपूर्ण वेदों में, पुराणों में मंथन किया गया और सबका मंथन करने से जो तत्व निकला, जो सार निकला, वो राम नाम है। तीनों कांडों में सबसे अधिक पाप नष्ट करने वाला,
न तो उतने पाप ज्ञान से नष्ट होते हैं, न उतने पाप कर्मकांड से नष्ट होते हैं, न उतने पाप उपासना से नष्ट होते हैं जितने पाप नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। पापी में पाप करने की सामर्थ्य उतनी नहीं है, हरि नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी सामर्थ्य है। हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल, ऊंची पदवी देवे। हृदय शुद्ध करे बुद्धि निर्मल, ऊंची पदवी देवे। चरण दास कहे सहजो बाई, चरण दास कहे सहजो बाई। व्याधा सब हर लेवे, व्याधा सब हर लेवे। ज्यों त्यों राम नाम धीतारे, ज्यों त्यों राम नाम धीतारे, ज्यों त्यों राम नाम धीतारे, ज्यों त्यों राम नाम धीतारे। हृदय को शुद्ध कर देता है सदाम, हृदय को शुद्ध कर देता है, बुद्धि को निर्मल कर देता है और ऊंची से ऊंची पदवी देता है। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र सप्तर्षि सब परिक्रमा करते हैं ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने कौन सा साधन किया? 5 वर्ष का बालक क्या साधन कर सकता है? ध्रुव सगलानी जप्यु हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। एक ब्रिज में कहावत है महाराज जी, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चलई। बहुत से लोगों को भूत प्रेत की सिद्धि हो जाती है, वो बड़ी हल्ला मचेगा, बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन 10-12 साल के बाद जय सिया राम। और मल्लई पहलवानी, 10-12 साल में जोर खत्म के पहलवानी खत्म। पर जो भगवान नाम की सिद्धि है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये जो दिव्य महापुरुष हम लोगों के मध्य विराजे हैं, इनके जीवन में हरि नाम के अतिरिक्त और क्या है? जो कुछ है वो हरि नाम है। सिद्धावस्था क्या है? सिद्ध कहते किसको है? हमारे यहाँ साधुओं में कोई चीज जब पक जाती तो उसको कहते सिद्ध हो गई। दाल सिद्ध हो गई, चावल सिद्ध हो गया, आलू सिद्ध हो गए। सिद्ध माने अब उसमें कनी नहीं रह गई, पूरी तरह गल गया। इसी तरह से जिसकी अहंकार की कनी पूरी तरह विगलित हो गई हो उसको कहते सिद्ध होना, विनम्र हो जाना। रानी रूप कुंवर जी, भज मन राधा गोपाल छोर सब झगड़ो, भज मन राधा गोपाल छोर सब झगड़े, भज मन राधा गोपाल छोरी सब झगड़ो, भज मन राधा गोपाल छोर सब झगड़ो। सुतपति लखी तात मात संग में न को
जात, झूठो संसार जाल माया को बगरो, छोड़ो सब जगरो। भज मन राधा गोपाल, छोड़ो सब जगरो। भज मन राधा गोपाल, छोड़ सब जगरो। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण कृष्ण कही के जग में, कृष्ण कृष्ण कही के जग में। साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे। कृष्ण नाम की माला लेके, कृष्ण नाम की माला लेके। कृष्ण नाम चित दीजे, कृष्ण नाम चित दीजे। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना। तृषावंत हुए पीजे, तृषावंत हुए पीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। कृष्ण नाम है सार जगत में, कृष्ण नाम है सार जगत में। कृष्ण है तू तन छीजे, कृष्ण है तो तन छीजे। रूप कुंवरी धरी ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी धरी ध्यान कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण कही लीजे, कृष्ण कृष्ण कही लीजे। अब मन कृष्ण कृष्ण कही लीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजे। बोले आप भले ही कहो पर हम तो नहीं कहेंगे, हम भजन नहीं करेंगे। बोले भजन नहीं करोगे तो भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। ये चोला भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। मल अरु मूत्र भरो नर सब तन, मल अरु मूत्र भरो नर सब तन। है निष्फल यह चाम, है निष्फल यह चाम। भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। बिन हरि भजन पवित्र न हुए, बिन हरि भजन पवित्र न हुए। धोवो चाहे आठों याम, धोवो चाहे आठों याम। काया छोड़
हंस उड़ी गई है, काया सो हंस उड़ गई है, बड़ो रहे धन धाम, बड़ो रहे धन धाम, भजन बिन चोला है बेकाम, भजन बिन चोला है बेकाम। और क्या होगा महाराज जी? अपनो सुत मुख लूधरी दे, अपनो सुत मुख लूधरी दे। मुखाग्नि देते हैं तो मुंह में कपूर रख देते हैं, और मुखाग्नि ऐसे देते हैं। तो जिस बेटे को तुमने पैदा किया, पाला पोसा, धन संपत्ति सब दे दी, अंत में तुम्हारे मोहड़े में वही आग लगाएगा। अपनो सुत मुख लूधरी दे, अपनो सुत मुख लूधरी दे, सोच ले हूँ परिणाम, सोच ले हूँ परिणाम। तब क्या करें? रूप कुंवरी सब छोड़ी बसहु ब्रज, रूप कुंवरी सब रूप कुंवरी सब छोड़ बसहु ब्रज, रूप कुंवरी सब छोड़ बसहु ब्रज, भजिए श्यामा श्याम, भजिए श्यामा श्याम, भजन बिन चोला है बेकार, भजन बिन चोला है बेकार, भजन